प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपका सही होते हैं। सारे क्वेश्चन बड़े मोस्ट है, बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम में दोस्तों। ये क्या है, आपके क्वेश्चन बार बार आने वाले सवाल है, ठीक है। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे, लास्ट में कमेंट करेंगे आपके सही कितने हुए। खुद भी आपको क्या करना, मूल्यांकन करना है कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। सारे प्रश्न बड़े अच्छे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ बंजर भूमि की जिले में बताओ भाई। उसमें सर्वाधिक व्यर्थ या बंजर भूमि कहाँ पर है, वो आपको बताना है। गंगानगर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, आपके बाड़मेर में। तो देखो, सर्वाधिक व्यर्थ या बंजर भूमि कहाँ पर पाई जाती है, आपकी जैसलमेर जिले में। जो भी यहाँ पर जैसलमेर कमेंट कर रहा है ऑप्शन सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। आप सभी साथ में कमेंट करेंगे और क्लास को पूरा देखना है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, 20वीं पशु गणना कब हुई थी आपकी दोस्तों, 2019 में हुई थी। तो दोस्तों आपको बताना है 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुधन कितना है, ठीक है। राजस्थान में पशु कितने हैं वो आपको बताना है। 568 लाख, 577 लाख, 566 लाख, या दोस्तों आपका 492 लाख। बताओ दोस्तों, अगर अपन बात करें 20वीं पशु गणना की कब हुई थी आपकी, 2019 में हुई थी। अगर इसमें दोस्तों अगर जो गणना हुई थी उसमें बताना है आपको राजस्थान में कुल पशु कितने, ठीक है। राजस्थान में कुल पशु कितने हैं वो आपको बताना है। तो कितने दोस्तों पशु होंगे आपके, 568 लाख क्या है पशु राजस्थान में है भाई, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपके एग्जाम में बड़े अच्छे और बड़े इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में निम्न में से कौन से स्थान पर वुडन गैलरी पाई जाती है, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में अगर वुडन गैलरी की बात की जाए कहाँ पर पाई जाती है, कमेंट करना आपको। मुकुंदरा की पहाड़ियों में, सीता माता वन्यजीव उद्यान में, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में, या दोस्तों आपके सरिस्का के अभयारण्य में। बताओ दोस्तों, देखो वुडन गैलरी कहाँ पर पाई जाती है आपकी, बिल्कुल कहाँ पर, सीता माता अभयारण्य में। और सीता माता कहाँ पर है आपका, प्रतापगढ़ जिले में क्या बना हुआ है, सीता माता अभयारण्य। और ये क्यों प्रसिद्ध है आपका दोस्तों, ये है ना वुडन गैलरी के लिए प्रसिद्ध है आपका सीता माता अभयारण्य। बी ऑप्शन आपका राइट है। देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में लागूरिया गीतों का संबंध, कौन सा गीत आपका दोस्तों, लांगुरिया गीत है ना, इनका संबंध किससे, कमेंट कीजिए दोस्तों। लांगुरिया गीत का संबंध किससे, फटाफट कमेंट करेंगे। शीला देवी से, करणी माता से, बाण माता से, या दोस्तों केला देवी से। तो देखो दोस्तों, लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है, केला देवी से, ठीक है ना। ये दोस्तों कौन गाते हैं, केला देवी के भक्त गाते हैं लांगुरिया गीत। और देखो केला देवी का मंदिर कहाँ पर आपका, करौली में क्या है दोस्तों आपका, केला देवी का करौली में क्या है दोस्तों आपका, इनका मंदिर भी बना हुआ है केला देवी का। और इनका भगत कौन सा है दोस्तों, गीत गाते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं। ये क्या आपके भक्ति भरे गीत है केला देवी के। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है आपका। जो ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं, बताओ भाई। दोस्तों जैसलमेर है इसे क्या बोलते हैं, आप हवेलियों का शहर बोलते हैं। पर वो तो ऑप्शन में है नहीं, आपको बताना दोस्तों चारों में से कि जैसलमेर शहर को है ना किस नाम से जानते हैं। सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर है दोस्तों आपका श्वेत शहर। तो देखो आपको पता होगा दोस्तों, जैसलमेर को क्या बोलते हैं, यहाँ पर सुनहरा शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुनहरा शहर बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। सभी सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर आपको बीएसटी और पीटीटी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य तुलसीदास ने अणुवर्त आंदोलन का सूत्रपात किया। अब देखो आपसे पूछ ले दोस्तों कि अणुवर्त आंदोलन इसका सूत्रपात किसने किया था, आचार्य तुलसी ने किया था। बताओ कब किया था दोस्तों, 1942 में, 1949 में, 1945 में, 1952 में। बताओ दोस्तों, आचार्य तुलसी ने, ठीक है, अणुवर्त आंदोलन का सूत्रपात कब किया था वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, 1949 ईस्वी में, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो ऑप्शन बी कमेंट करें शानदार। अगला प्रश्न देखिए, बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है, बताओ भाई। दोस्तों बाण माता की आराधना कहाँ पर होती है, कमेंट करेंगे। जोधपुर में, मेवाड़ में, बीकानेर में, या जयपुर में। बताओ बाण माता कुलदेवी की आराधना कहाँ होती है आपकी, मेवाड़ में। कहाँ पर, मेवाड़ क्षेत्र में होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो यहाँ पर बी कमेंट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट जाएगा दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए, भी बड़े अच्छे क्वेश्चन है और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बार बार एग्जाम में घुमा फिरा के आते हैं आपके। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाते हैं, कमेंट करेंगे। श्रावण शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चंद्र कृष्ण अष्टमी को, दोस्तों भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। बताओ दोस्तों गुड़ला त्यौहार है वो कब बनाते हैं आपका, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब, चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या मनाते हैं दोस्तों, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार मनाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है ना। जो ऑप्शन सी कमेंट करा शानदार। और जो विद्यार्थी कमेंट करा सर क्लास का टाइम क्या रहता है, तो देखो क्लास का टाइम टेबल आपका, एक क्लास कितने बजे आती है आपकी,
क्लास 7 बजे मॉर्निंग, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे लाइव क्लास रहती है। आप क्या करें, इन तीनों क्लासों को लाइव ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। और 8 बजे सभी को क्या आना दोस्तों, 8 बजे आप सभी को लाइव जुड़ना है मेरे साथ में, ठीक है, याद रखना भाई। अब बताओ मुझे, भोज बगड़ावत की कथा, कौन सी कथा दोस्तों आपकी, भोज बगड़ावत कथा, इनका संबंध कौन से लोक देवता से, कमेंट कीजिए। तेजाजी से, पाबूजी से, गोगा जी से या देवनारायण जी से। तो देखो दोस्तों, भोज बगड़ावत की कथा का संबंध किससे है, देवनारायण जी से। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो भी ऑप्शन डी बता रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है, देवनारायण जी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा आपसे, किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इनमें मुख्य गीत, ठीक है ना, चौमासा हो गया, वर्षा ऋतु का वर्णन और गणपति वंदना से। अब देखो आपको बताना है दोस्तों, इनमें से बताना, ठीक है ना, कि कौन सा दोस्तों लोक नाटक करते क्या बजाते हैं अपन, वर्षा ऋतु का वर्णन बजाते हैं और दोस्तों गणपति वंदना बजाते हैं। तो सीधी बात है, कौन सा दोस्तों आपका रमत करते हैं ना, तब क्या करते हैं दोस्तों, पहले गणपति वंदना स्टार्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं दोस्तों, चौमासा के गीत हैं, वर्षा ऋतु का वर्णन है, ये सारे बजाते हैं, ठीक है ना। तो रमत ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर रमत कमेंट कर रहा है, रमत ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पशु गणना 2019 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान में कितना % है। अब बताना आपको दोस्तों, पशु गणना 2019 के अनुसार, ठीक है ना, जो कुल देश में पशु है उसमें से राजस्थान में कितने पशु पाए जाते हैं वो आपको बताना है। 8.71%, 9.16, 10.58 या दोस्तों आपके 11.1। तो देखो कितने होंगे दोस्तों आपके 10.58 क्या दोस्तों पशु राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर भारत में कितने पशु है दोस्तों, आपके 100 पशु है ना पूरे भारत में, तो उसमें से राजस्थान में कितने पशु पाए जाते हैं आपके 10.58 पशु कहाँ पाए जाते हैं आपके राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। भूलना मत, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है, सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे दोस्तों, आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लगती है, उसे क्या बोलते हैं। अब देखो आजकल क्या होता है दोस्तों, जो आदिवासी जाति होती है उसमें क्या होता है दोस्तों, आदिवासियों में पत्नियां वो क्या अपने पति को छोड़ देती है, ठीक है, और दूसरे पुरुष के साथ रहने लगती है। उस प्रथा का नाम क्या आपको बताना है, चेड़ा फाड़ना। ये क्या है, बिलों की प्रथा है। इसमें क्या होता है, इसमें तलाक होता है, तलाक होता है, क्या होता है इसमें, तलाक होता है, ठीक है। नाता प्रथा, तो नाता प्रथा क्या होती है दोस्तों, आपकी जो आदिवासी महिला होती है क्या करती है दोस्तों, यहाँ से अपने पति को छोड़कर क्या करती है दोस्तों, दूसरे पुरुष के साथ रहती है। किसके दोस्तों, दूसरे पुरुष के साथ रहती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे नाता प्रथा बोलते हैं। तो देखो यानी बी ऑप्शन क्या यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी नाता प्रथा कमेंट कर रहा है, नाता प्रथा क्या है आपकी राइट है। अगला प्रश्न देखिए भाई, राजस्थान राज्य अपने परिपूर्ण रूप में कब आया, बताओ भाई दोस्तों, कमेंट करना। राजस्थान है ना, ये अपने परिपूर्ण रूप में किस स्थिति को आया था, कमेंट करना है। 1 नवंबर 1956 को, 15 मई 1949 को, 25 मार्च 1948 को, दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 को। बताओ दोस्तों, फटाफट कमेंट करो भाई। राजस्थान राज्य अपना दोस्तों जो परिपूर्ण रूप में कब आया था वो आपको बताना है, फटाफट कमेंट करो भाई। तो कब दोस्तों आपका 1 नवंबर, कब 1 नवंबर 1956 को आया था। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखिए, बाण माता की, बताओ भाई, बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है, बताओ भाई, बाण माता कुलदेवी इसकी आराधना कहाँ पर होती है। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे कि बाण माता कुलदेवी की आराधना कहाँ पर होती है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन क्या आया दोस्तों आपका, दोबारा क्वेश्चन आया है। अब तो गलत आप करोगे नहीं इसे, हैं। अब भी आप अगर गलत कर रहे हो तो काम क्या है आपका, काम टेढ़ा है भाई। तो कहाँ पर आपका, मेवाड़ में। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार, बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाते हैं वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट कर दो भाई। बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो हो गए थे भैया, ये क्वेश्चन तो आपने कर दिए थे ना, फिर दोबारा कैसे आए। चलिए हाँ, फटाफट कमेंट करो भाई, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। बाण माता का दोस्तों जो आराधना देवी किसकी होती है, मेवाड़ की क्या है दोस्तों आपकी बाण माता आराधना है, ठीक है ना दोस्तों। बाण माता की पूजा कहाँ पर करते हैं, मेवाड़ में करते हैं, ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे दोस्तों, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार, बताओ भाई, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाते, कमेंट करेंगे। श्रावण शुक्लाष्टमी को, श्रावण कृष्णाष्टमी को, चैत्र कृष्णाष्टमी को, या दोस्तों आपके भाद्र शुक्लाष्टमी को। बताओ दोस्तों, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार का संबंध कब है वो आपको बताना है। तो देखो दोस्तों, गुड़ला त्यौहार कब मनाते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी एक साथ, ठीक है। राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाते हैं वो आपको बताना है। बिल्कुल, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, चैत्र कृष्ण अष्टमी, कब, चैत्र कृष्ण अष्टमी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है आपका, ठीक है। अगला देखो भाई, बगड़ावत का संबंध देखो किससे होगा आपका, देवनारायण जी से हो जाएगा। अगला देखो क्या पूछा आपसे, तो अभी बताया था मैंने दोस्तों आपका, ठीक है ना। इन सभी गीतों का संबंध किससे है दोस्तों, रमस से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, पशु गणना में ना दोस्तों, भारत में जितने पशु, उस राजस्थान में कितने पशु पाए जाते हैं।
तो कितने आपके दोस्तों 10.58 पशु क्या है दोस्तों आपके भारत में को लगभग राष्ट्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न ये कि दोस्तों आदिवासी महिलाओं में जो पत्नी क्या है दोस्तों, पत्नी है जो अपनी पति को छोड़कर दूसरे के साथ है उसे क्या बोलते हैं, उसे नाता प्रथा बोलते हैं। 20वां प्रश्न ये कि दोस्तों राजस्थान पूर्ण रूप में कब आया था आपका, तो ये कब आया था दोस्तों आपका 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, क्लियर आप सभी का। अब अपना आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब बताओ मुझे मोकल जी का मंदिर बताओ भाई, मोकल जी का मंदिर कहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों, मोकल जी का मंदिर कहाँ पर है, सभी साथी कमेंट करेंगे। समिदेश्वर प्रसाद के नाम से जाना जाता है क्या, नगरी या दोस्तों सतबीस देवर या दोस्तों आपका फतेह प्रकाश महल। बताओ दोस्तों मोकल जी का मंदिर है उसे किस नाम से जानते हैं आपको बताना है। ठीक है ना दोस्तों, फटाफट कमेंट करो भाई, मोकल जी के मंदिर को किस नाम से जानते हैं वो आपको बताना है। तो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, समिदेश्वर, क्या बोलते हैं इसे दोस्तों, समिदेश्वर प्रसाद बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। 22वां क्वेश्चन देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, घग्गर का मैदान बताओ भाई, घग्गर का मैदान कहाँ पर कमेंट करेंगे, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में, झुंझुनू सीकर में, जालोर सिरोही में या दोस्तों आपके जैसलमेर और बाड़मेर में। तो देखो घग्गर का मैदान कहाँ फैला हुआ है आपका, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में क्या है दोस्तों आपका घग्गर का मैदान है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि भाई राजस्थानी चित्रकला की कौन सी विशेषता नहीं है बताओ भाई। देखो आपको बताना दोस्तों राजस्थानी चित्रकला इसकी कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है आपको वो बताना है। स्त्री सुंदरता बिल्कुल है, विषय वस्तु की विविधता है, ठीक है, और आदर्श हिंदू धर्म परंपरा वीरता का समझ ये भी है। पर देखो आपने पेंटिंग देखी हुई, इसमें क्या है उसमें चित्रकार क्या अपना नाम अंकित नहीं करता कि ये मैंने बनाया है। अभी देखो आजकल मॉडर्न जमाना हो गया है। ठीक है, क्या करता है जैसे कोई पेंटिंग बनाता है ना तो यहाँ पर क्या करता है, जैसे ये पेंटिंग क्या करता है कोने में यहाँ पर सिग्नेचर करता है खुद के। तो ये क्या है पहले दोस्तों, ये अपनी विशेषता नहीं थी। ठीक है ना, ये अपनी संस्कृति के खिलाफ है। जो भी ऑप्शन सी बता रहा है, सी क्या होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की कौन सी विशेषता नहीं थी आपकी, चित्रकला क्या करना दोस्तों, चित्रकार का नाम अंकित होना। ठीक है, बाकी वाले सब ध्यान रखना भाई, जो भी सी बता रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि नमदा बताओ भाई, नमदा उत्पादन होता है बताओ भाई, नमदे का उत्पादन कहाँ से होता है कमेंट करेंगे, टोंक से, जयपुर से, बूंदी से, अजमेर से। बताओ नमदे दोस्तों कहाँ बनते हैं आपके टोंक में, कहाँ पर, टोंक क्या है दोस्तों आपके नमदे बड़े फेमस है। जो भी टोंक कमेंट कर रहा है टोंक ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए भाई, नवीनतम पशु गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक गौवंश बताओ भाई। दोस्तों नवीनतम जो पशु गणना है उसके अनुसार बताना है राज्य में सर्वाधिक गौवंश किस जिले में पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक गायें, सर्वाधिक गायें कहाँ पाई जाती है कमेंट करना है आपका, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या दोस्तों बाड़मेर। बिल्कुल कहाँ पर, उदयपुर, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो कि आपसे कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ बताओ, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कमेंट करेंगे। काला पत्थर, जूता हुआ खेत, काली मिट्टियाँ दोस्तों आपके क्या है, काली चूड़ियाँ। तो देखो कालीबंगा है कहाँ पर, हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है ना, और इसका संबंध किससे है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका, बिल्कुल काली चूड़ियाँ। ठीक है ना, क्या दोस्तों काली चूड़ियाँ। जब दोस्तों क्या हो रही थी कालीबंगा खुदाई हो रही थी ना तो यहाँ से कहाँ निकली थी दोस्तों, यहाँ से काली चूड़ियाँ निकली थी। ठीक है ना, इसलिए क्या कर दिया इसका नाम काली चूड़ियाँ कर दिया, कालीबंगा कर दिया गया। ठीक है ना, यहाँ पर सी ऑप्शन डी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है आपका यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न लिखिएगा आपसे, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्न में से कौन सी क्या बोला, मेवाड़ का मैराथन, इतिहास का मैराथन बोला। बताओ भाई दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड इसे क्या बोलते हैं, घोड़े वाला बाबा बोलते हैं। तो बताना दोस्तों आपको कि कर्नल जेम्स टॉड ने ठीक है निम्न में से कौन सी उसने क्या बोला, मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दीवर युद्ध दोस्तों आपका गोकुंदा का युद्ध। तो देखो कौन सा दोस्तों दीवार का युद्ध, ठीक है ना, कहा दोस्तों है जो दीवार का युद्ध उसे दोस्तों क्या बोला कर्नल जेम्स टॉड ने, इसे मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। 28वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा आपसे, राजस्थान ने सर्वप्रथम खेल रत्न पुरस्कार किससे प्रदान किया। बताओ भाई दोस्तों राजस्थान में पहली बार है ना खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया कमेंट करना है। आर के पुरोहित को, लिम्बाराम को, सुरेश मिश्रा को या दोस्तों आपके रघुवीर सिंह को। तो देखो प्रथम बार दोस्तों खेल पुरस्कार किसे दिया गया आपका, लिम्बाराम को। ठीक है ना, जो भी लिम्बाराम कमेंट कर रहा है बिल्कुल लिम्बाराम ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न की सोड़वाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमटवाड़ी आदि उपबोलियाँ किसकी दोस्तों उपबोलियाँ आपको कमेंट करना है। ढूंढाड़ी की है, मालवी की, हड़ौती की या दोस्तों बागड़ी की। बताओ सोड़वाड़ी है, पाटवी है, रतलामी है और दोस्तों उमटवाड़ी, ये क्या है, ये उपबोलियाँ हैं। ठीक है ना, आपको बताना है किसकी उपबोलियाँ हैं वो आपको कमेंट करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है दोस्तों आपकी मालवी की। ठीक है, क्या है दोस्तों आपकी ये मालवी की उपबोलियाँ हैं। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अगर आप BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो और अच्छे कोर्स के तलाश में हो तो देखो दोस्तों अपना कोर्स तैयार हो चुका है, बिल्कुल अच्छा कोर्स है। इसमें आपको जो नया सिलेबस है उस पर पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी के साथ में। तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड कीजिए और आप यहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हो। इसमें आपको पुराने 15 वर्ष के पेपर टेस्ट हैं,
ठीक है दोस्तों, पुराने जो 15 पेपर है वो उसमें टेस्ट के रूप में आपको मिलने वाले हैं। और साथ में क्लास की PDF मिलेगी आपको हर रोज़। साथ में आपको क्लास के बाद टेस्ट लिया जाएगा, आपका मोटिवेशन सेमिनार है, सब आपको इसमें मिलने वाला है। आप क्या करें, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए, यहाँ से आप कोर्स परचेज कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है ऐप में तो नंबर इस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा सा अपन आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। ठीक है ना, सालिम सिंह केवली और नथमल केवली, बताओ सालिम सिंह केवली और नथमल केवली कहाँ पर कमेंट करेंगे। सालिम सिंह केवली और दोस्तों नथमल केवली कहाँ पर है वो आपको बताना है। बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ या जैसलमेर। देखो हवेलियों का शहर कौन सा है आपका, हवेलियों का शहर कौन सा है, जैसलमेर। यहाँ पर क्या बनी हुई दोस्तों आपकी नथमल और सालिम सिंह की हवेली है। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन नंबर डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अब दोस्तों अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। शाम को 8 बजे आप सभी को लाइव जुड़ना है दोस्तों हमारे साथ में, और अपने सपनों के उड़ान को क्या करना दोस्तों, एक और नई दिशा देनी है। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लास कैसे लगी कमेंट करेंगे, और कितने आपको सही ये भी आप कमेंट करना है। ठीक है, 30 में से आपके कितने स्कोर है वो आप जरूर कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।